सा विद्या या विमुक्तये विद्या विहीनः पशुभिः समानः किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। भारतीय ग्रंथों में वैदिक काल से ही इस प्रकार के अनेक मंत्र और श्लोक हैं जो शिक्षा का महत्व बताते हैं। वैदिक भारत की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास करना था। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल थे। गुरुकुलों में ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहकर पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सीखते थे। जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक विभाजित गुरुकुलीय शिक्षा निस्वार्थ सेवा, संयम, सत्य, संस्कार और धर्म के मूल्यों पर आधारित थी, जिसमें विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, आत्मसंयम और कर्तव्य भावना को सर्वोपरि माना जाता था। गुरुकुल शिक्षा का आरंभ बच्चे के वेदारंभ संस्कार से किया जाता था और वेद, उपनिषद, गणित, खगोल, चिकित्सा, युद्ध कला और शिल्प कला जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य केवल जीवन यापन नहीं, बल्कि ऐसे मानव का निर्माण था जो समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए उपयोगी हों। वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा परंपरा को जीवंत करने में अनेक संतों के साथ ही महर्षि दयानंद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक पद्धति के माध्यम से गुरुकुल शिक्षा को पुनः प्रारंभ किया। सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टोधिया वसुः। विगत 150 वर्षों में आर्य समाज ने भारतीय जनमानस को जागृत रखने में, वैदिक संदेशों को स्थायी बनाने में और समाज के सुधार में जिन महत्वपूर्ण कार्यों को किया, उनमें बहुत बड़े 2 कार्य हैं। पहला है स्त्रियों का उत्थान और दूसरी थी डीएवी संस्थाएं। गुरुकुलों के द्वारा अच्छे नागरिकों का निर्माण, आर्य जनों का निर्माण हुआ और डीएवी के द्वारा पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का जो समन्वय है, उसको मूर्त रूप दिया गया। संपूर्ण विश्व में वैदिक विचार के प्रचार के लिए निरंतर कार्य कर रहा आर्य समाज अपनी 150वीं शताब्दी मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई। 6 कमरा बनाया गया है। उसमें हमने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गुरुकुल परंपरा से कैसे शिक्षा मिलती है, क्या पढ़ाया जाता है, किस शैली से रहते हैं, वो सारे दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और पहला ही हमने जो रूम में उसमें हमने रखे हैं कि जन्म से लेकर के 8 साल के अंदर में जो संस्कार, जो ज्ञान देना होता है, तो माता जी ने 5 साल तक माता जी ने संस्कार देंगे बड़े प्रेम से। फिर 8 साल के बाद माता पिताजी ने सारी शिक्षा दे करके गायत्री मंत्र सिखा देते थे। तेरे गुरुजी ही अगले जन्म है आपका, तो गुरुजी के पास ही जाना है। 8 साल के बाद में उन्होंने शिक्षा ऐसे करते थे, तो उसको शिक्षा दिया जाता था, व्यवहार की शिक्षा, कृतज्ञता की अभ्यास, पुरुषार्थता। 14 साल तक सारे विद्या को रट्टा मार देता है, वेद, दर्शन, उपनिषद के मूल सूत्रों को पढ़ लेता था। फिर 14 साल से लेकर के 18 साल के अंदर में सारे विद्या पढ़ लेता था, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी आदि। मात्र 5 साल में 12वीं कक्षा के जो लेवल है, वो सारे पाठ पढ़ के साथ साथ संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ लेता था। फिर 18 से 25 साल तक कोई भी एक विषय में वो ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करे। फिर 25 साल के बाद में वो अधिक पढ़ना चाहे तब उसको अधिक पढ़े, अनुसंधान करें। चारों वेद को पढ़ के वो 48 साल तक पढ़ता था, आगे जाके सन्यासी बनता था। जो गृहस्थी बनेंगे 25 साल के बाद गृहस्थी बनते थे, वो आदर्श गृहस्थी बनते थे। इन्होंने हमें समझाया कि कैसे पुराने ज़माने में या अभी भी गुरुकुल का कल्चर जो है कई जगह पे फॉलो किया जाता है। इसमें वैदिक संस्कृति को दिखाया गुरुकुल के माध्यम से, और ये हमारी पुरानी परंपरा थी जो बीच में विलुप्त हो गई थी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये आधुनिकता के साथ साथ हम किस तरह इसको बढ़ा सकते हैं। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित इस प्रदर्शनी में गुरुकुलीय शिक्षा को विस्तार से दिखाया गया और भारतीय ज्ञान परंपरा में बताई गई वैदिक शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।
वैदिक जीवन पद्धति ही वस्तुतः गुरुकुल पद्धति है, जिसमें बाल्यकाल से लेकर गृहस्थ जीवन तक मृत्यु पर्यंत एक व्यक्ति को कौन से आदर्शों का पालन करना चाहिए, कौन से संस्कार उसमें होने चाहिए, इस प्रदर्शनी में वही बताया गया है। इस आर्य महासम्मेलन में हर जगह कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कहीं वेदों की ओर लौटने का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र जोशी के साथ मैं लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।